अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सदक़े फ़ित्र के बारे में। सदक़े फ़ित्र क्या है, इसकी क्या हकीकत है, पूरी बात इंशाअल्लाह मैं हवाले के साथ अर्ज़ करूंगा। और ये भी बात करूंगा जो हज़रात बैरून ममालिक में रहते हैं, मसलन इंडिया वाले सऊदी अरबिया में रहते हैं, वो लोग अपना सदक़े फ़ित्र कहाँ पर दें और किस करेंसी में दें। इंशाअल्लाह सारी बातें मैं इस वीडियो में बात करूँगा, फाइनल करूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाएँ। ये सदक़े फ़ित्र की हकीकत, सदक़े फ़ित्र ये वो सदका है जिसे इंसान ईद उल फ़ित्र की नमाज़ पढ़ने से पहले अदा करता है और उसे सदक़े ज़कात भी कहते हैं। बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फ़ित्र हर मुस्लिम आज़ाद गुलाम मर्द औरत छोटे बड़े पर एक सा खजूर एक सा जौ निकालना फ़र्ज करार दिया है और ये हुक्म दिया है कि ईदगाह जाने से कब्ल यानी ज़कात फ़ित्र निकाल दी जाए। ये हदीस शरीफ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। अब बात करते हैं कि सदक़े फ़ित्र हम जो हज़रात बैरून ममालिक में रहते हैं वो सदक़े फ़ित्र अपना कैसे निकालें और कितना निकालें। सबसे पहले बात मैं अर्ज़ कर दूँ, सबसे पहला मसला ये है कि आप इंडिया के रहने वाले हैं और रह रहे इस वक्त फ़िलहाल सऊदी अरबिया में काम की नीयत से आए हुए हैं, तो अपना सदक़े फ़ित्र जो भी बनता है आप इंडिया में भी दे सकते हैं। आप अपने घर वालों को बोल दें कि मैं मेरा सदक़ा फ़ित्र वहाँ पर निकाल दूँ, तो ये मतलब सऊदी अरबिया में रहकर इंडिया में हो जाएगा। अब बात ये आ जाती है कि हम सदक़े फ़ित्र कितना और किस करेंसी के हिसाब से निकालेंगे। ये बहुत अहम मसला है, ये बहुत बारीकी और पेचीदा मसला है। इस मसले को अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो अगर हम पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं और इस वक्त फ़िलहाल रह रहे हैं, बांग्लादेश के हैं, यानी कि किसी भी कंट्री के हैं, आप बाहर ममालिक आए हुए हैं इधर कमाने के लिए, इधर रह रहे हैं, जैसे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, अमेरिका, कहीं भी रह रहे हैं, तो हम जिस मुल्क में जिस वक्त मौजूदा रह रहे हैं और वहाँ का जो सदक़े फ़ित्र होगा, मसलन हम इंडिया के रहने वाले हैं और रह रहे हैं सऊदी अरबिया में, यहाँ 25 रियाल एक आदमी का सदक़ा फ़ित्र है मिसाल के तौर पर। तो हम अगर ये सदक़े फ़ित्र चाहें तो हम यहाँ भी दे सकते हैं, अदा हो जाएगा। अगर इसी पैसे को हम चाहें कि हम इंडिया में किसी गरीब मिस्किन को दे दें, वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो जाए, तो ये भी हो सकता है। बस बात ये आ जाती है कि इंडिया में तो मिसाल के तौर पर 50 रुपये एक आदमी का फ़ितरा है। अब हम ये सोचें कि हम यहाँ रह कर और वहाँ के लोगों से बोल दें कि मेरा फ़ितरा अदा कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। हम जिस कंट्री में जिस वक्त मौजूदा रह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हम ये सऊदी अरबिया में रह रहे हैं, तो यहाँ का फ़ितरा 25 रियाल 30 रियाल जो भी है, उस हिसाब से जितना रुपया इंडिया में बनता है वो पैसा हम अपने गरीबों को, मिस्किनों को देंगे। आप मतलब यहाँ रहकर जो फ़ितरा की रकम जो बनती है आप वहाँ पर दे सकते हैं। बस ये है कि मतलब कि जितना यहाँ पर जितना रियाल बनता है उसके हिसाब से वहाँ पर पैसा दें, आपका फ़ितरा अदा हो जाएगा। और मसला ये नहीं कि आपका पैसा मतलब कहाँ दिया जा रहा है, मसला ये आप जिस कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, उस हिसाब से जितना बनता है वो किसी भी मुल्क में कहीं भी दे सकते हो। आपका ये मसला, उम्मीद करता हूँ कि आपका ये मसला फ़ाइनल हो चुका होगा कि आप जहाँ कहीं के भी रहने वाले हैं, जिस भी कंट्री के रहने वाले हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, उस हिसाब से अपनी कंट्री में, अपने गाँव में, अपने घर वालों को बोलकर सदक़े फ़ित्र की रकम अदा करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ही बारीकी मसला मालूम हो चुका होगा और ऐसे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी लाता रहूँगा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो यहाँ से भी फॉलो कर लें। इंशाअल्लाह आपको आपके हर मसले का हल इंशाअल्लाह लेकर आऊँगा। आपकी दुआओं का साथ चाहिए और आप लोग इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।